नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर आज एक बेहतरीन शानदार पॉइंट। शायद ही आप लोगों ने कभी सोचा होगा, सुना होगा कि अनुसूची नंबर 6 में जो 4 राज्य हैं वे पूरे राज्य नहीं हैं। दरअसल कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जो आपके अनुसूची नंबर 6 के राज्यों में दिए गए। सभी राज्यों में सभी नियम लागू नहीं होते हुए जो 4 राज्य हैं उनमें भी दिक्कतें हैं। आइएगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि अनुसूची नंबर 6 में जो 4 राज्य हैं उनके कौन कौन से क्षेत्र विशेष अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से नियमों के तहत अधिनियमित किए जाते हैं, अधिसूचित किए जाते हैं और विनियमित किए जाते हैं। तो बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। जी हाँ, सबसे पहले बेसिक जानकारी लेते हैं हम इस क्लास की। दरअसल हमारे संविधान में प्रावधान है आर्टिकल नंबर 244 क्लास 2 में और आर्टिकल नंबर 275 में 2 आर्टिकल है जो कि संबंधित है अनुसूचित जाति जनजाति से। पहले बेसिक समझिए, आर्टिकल 275 में कहा गया कि इनके लिए अनुदान दिया जा सकता है, ग्रांट दिया जा सकता है। हालांकि 275 में ही राज्यों को अनुदान की भी बात की गई है, तो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों की भी कोई बात नहीं है, स्पेशल टेंशन की बात नहीं है। दूसरा, आर्टिकल नंबर 244 कहता है कि अनुसूची नंबर 6 में कितने राज्य होंगे। तो आपको पता है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, नहीं याद आ रही है तो फिर से आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अनुसूची नंबर 6 की शॉर्ट ट्रिक है मेमियाती। क्या शॉर्ट ट्रिक है? मी आती। अर्थात अगर बकरी को मारेंगे तो बकरी में मेमियाने की आवाज आएगी। हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के लिए ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं जिसमें एक शब्द है मेघालय, एक शब्द है मिजोरम, एक शब्द है असम और एक शब्द है आपका त्रिपुरा। तो क्या चारों राज्य पूरी तरह से शामिल हैं? तो इसके बारे में आपको मैं और सही से समझाता हूं। आओ, दरअसल छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की बात की गई है, गवर्नर के माध्यम से होगा और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एडीसी। इनके माध्यम से ही उन जिलों का शासन प्रशासन चलाया जाएगा। ये जो एडीसी होती हैं दरअसल ये विधायी भी हैं, कार्यपालिका भी हैं और न्यायिक भी हैं, यानी कि तीनों प्रकार की शक्तियां इनके पास होती हैं। संवैधानिक रूप से इनको पावर दिया गया है। इनकी समितियों में अलग अलग राज्य में अलग अलग नियम है, लेकिन फिर भी 4 सदस्यों को राज्यपाल इन समितियों के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। 4 सदस्य। आइएगा, इन परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत यानी कि जिस जिले में बनाई जाएंगी आने वाले क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने अर्थात विधायी और भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति रिवाज, परंपरा आदि से संबंधित कानून शामिल हैं। साथ ही इन्हें भूमि राजस्व तथा कुछ अन्य करों को इकट्ठा करने का भी अधिकार होता है। कानून बनाने के साथ लागू करने की भी पावर इनके पास होती है। आगे, ये जो एडीसी होती हैं शासन की तीनों शाखाएं इनमें शामिल हैं। विधानमंडल यानी कि कानून बना भी सकती हैं अपने लिए, कानून को लागू करने और न्यायपालिका के संबंध में विशिष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं और इनके पास जिम्मेदारी भी है कि आप अपने उस क्षेत्र के जो परंपराएं हैं, जंगल, मिट्टी, आदिवासी, सबके लिए सुरक्षा के लिए उपबंध करे, प्रबंध करे। अब हम बढ़ते हैं इन समितियों के पास कि आखिर कितनी समितियां बनाई गई हैं, कौन कौन से जगहों पर बनाई गई। दरअसल ये समितियां, जैसा कि आपको पता है कि मेघालय हमारे जो अनुसूची है 6 उसमें जो आपके 4 राज्य हैं उनमें से एक है आपका मेघालय, एक है आपका मिजोरम और एक है आपका त्रिपुरा और एक है आपका असम। तो ध्यान ये रखना है कि इनमें कौन कौन से जिले हैं। आइएगा बात करते हैं। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, खासी, जयंतिया और एक और इसमें गारो। तीनों की तीनों पहाड़ियां हैं। अगर आप मैप के थ्रू देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका शिलोंग यानी कि नॉर्थ ईस्ट का हमारा क्षेत्र है। ये आपका भूटान देश है, उससे अपने को मतलब नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। हमारे पास जो अनुसूची है उसका नाम है मेमियाती। क्या नाम है? इधर लिख देता हूं, मेमियाती। अर्थात हमारा मेघालय और आपका असम और असम के साथ आपका मिजोरम और त्रिपुरा, मेमियाती। इन्हीं 4 में ये क्षेत्र आपको मिलेंगे। जैसे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ियां, तीनों जिले हैं, तीनों के लिए अलग अलग नियम है।
फिर इसके बाद मिजोरम में आपका चकमा, याद रखेंगे ये मिजोरम, इसकी सीमा किससे टच होती है? इसकी सीमा आपका म्यांमार यानी कि वर्मा से टच होती है, और वर्मा की सीमा यहां तक भी आती है, और इधर आपका ये बांग्लादेश है। इधर आपका कौन सा है? अगर कभी क्वेश्चन आए तो याद रखेंगे मिजोरम की दो देशों से सीमा टच होती है, एक का नाम है बांग्लादेश और एक का नाम क्या है? म्यांमार, वर्मा रंगून, जिसको आप जानते हैं। तो मिजोरम में आपका चकमा है और लाई नाम से यह भी एक जिला है, इस पर भी एडीसी बनाई गई है। प्लस आपका मारा, ये मारा, चकमा, लाई, तीनों नाम याद रखने हैं, मारा, चकमा, लाई मिजोरम के जिले हैं। प्लस त्रिपुरा में केवल एक ही है और उसका नाम भी त्रिपुरा से ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये है वही लेकिन त्रिपुरा नाम से स्वयं बनाया गया, एक ही जिला है। असम की बात करें तो असम में एक इंपॉर्टेंट नाम है आपका बोडोलैंड, कभी कभी चर्चा में भी आता है, बोडो भाषा के बारे में भी आता है, संविधान की 8वीं सूची में बोडो लैंग्वेज भी है, और ये अलग से अपने राज्य की मांग भी कई बार करते हैं, संगठन भी स्टूडेंट्स का वहां पे है। कार्बी एंगलोंग, ये आपका नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट जगह भी है कार्बी एंगलोंग, और आपका दाइमा हसाओ, ये भी आपका कहां पर है? ये भी आपका असम में। तो शायद आज से पहले आपको ये बात नहीं पता रही होगी कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र के अलावा कुछ स्पेशल क्षेत्रों के लिए एडीसी का गठन भी किया जा सकता है। तो फिलहाल आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मुझे यानी कि हिमांशु यादव को विदा दीजिएगा, फिर आऊंगा और फिर कुछ ऐसी जानकारी लेकर आऊंगा जो आपके लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। हंसते मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।